तो देखिए, जनसत्ता न्यूज़पेपर में एक न्यूज आई है, कुष्ठ रोग को दिल्ली महामारी अधिनियम के तहत अधिसूचित करेगी सरकार। इसे हम समझ लेते हैं। तो इसका मतलब ये है कि दिल्ली सरकार कुष्ठ रोग को अधिसूचित करने योग्य बीमारी घोषित करने जा रही है। इसका सीधा मतलब क्या हुआ कि अब जैसे ही किसी मरीज में कुष्ठ रोग की पुष्टि या संदेह होगा, उसकी जानकारी स्वास्थ्य विभाग को देना अनिवार्य हो जाएगा। ये कदम महामारी रोग अधिनियम के तहत लिया जा रहा है, जिसका उद्देश्य है बेहतर निगरानी, शीघ्र पहचान और समय पर उपचार सुनिश्चित करना। इस फैसले की जरूरत क्यों पड़ी, ये भी समझ लेते हैं। तो दरअसल भारत ने 2005 में कुष्ठ रोग को पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम्स के रूप में खत्म घोषित कर दिया था, यानी इसका प्रश्न दर 1 प्रति 10,000 से कम हो गई थी। लेकिन हकीकत ये है कि आज भी दुनिया के कुल नए मामलों में लगभग 59% केस भारत से आते हैं। इसका एक बड़ा कारण है अंडर रिपोर्टिंग, खासकर निजी स्वास्थ्य संस्थानों में। एक अध्ययन के अनुसार लगभग 44% मरीज निजी क्लिनिक में इलाज कराते हैं, जिनका डेटा सरकारी सिस्टम तक पहुंचता ही नहीं है। यहीं पर नोटिफिकेशन का महत्व सामने आता है। जब हर केस रिपोर्ट करना अनिवार्य होगा, तो सरकार के पास रियल टाइम डेटा उपलब्ध होगा। इससे छिपे हुए मामलों की पहचान, हॉटस्पॉट एरिया की मैपिंग और लक्षित हस्तक्षेप संभव होंगे। साथ ही मल्टी ड्रग थेरेपी यानी कि MDT जो सरकारी अस्पतालों में मुफ्त उपलब्ध है, उसे समय पर शुरू किया जा सकेगा। इससे संक्रमण की चेन को तोड़ना आसान होगा। अगर हम रोग के वैज्ञानिक पहलू को समझे तो कुष्ठ रोग माइकोबैक्टीरियम लेप्री नामक बैक्टीरिया से होता है और यह मुख्य रूप से त्वचा, नसों और आंखों को प्रभावित करता है। यह रोग बहुत धीरे धीरे विकसित होता है। लक्षण दिखने में लगभग 3 से 5 साल तक लग सकते हैं। इसी वजह से कई बार मरीज देर से सामने आते हैं, जिससे विकलांगता का खतरा बढ़ जाता है। यहाँ एक और महत्वपूर्ण पहलू है सामाजिक कलंक। लोग आज भी कुष्ठ रोग को छूने से फैलने वाला रोग मानते हैं, जबकि यह केवल लंबे समय तक नजदीकी संपर्क में रहने पर फैलता है और इलाज शुरू होते ही मरीज संक्रामक नहीं रहता। इसलिए अधिसूचना का एक अप्रत्यक्ष लाभ यह भी है कि जागरूकता बढ़ेगी और समाज में डर व भेदभाव कम होगा। दिल्ली का ये कदम इसलिए भी अहम है क्योंकि तमिलनाडु, महाराष्ट्र, कर्नाटक और पश्चिम बंगाल जैसे राज्य पहले ही इसे लागू कर चुके हैं। यदि ये मॉडल सफल होता है तो यह देश भर में एक मानक नीति बन सकता है और 2030 तक भारत को कुष्ठ रोग मुक्त बनाने के लक्ष्य को गति मिल सकती है। अंत में समझना जरूरी है कि यह सिर्फ एक प्रशासनिक फैसला नहीं, बल्कि डेटा ड्रिवन पब्लिक हेल्थ की दिशा में एक बड़ा कदम है, जहां हर केस मायने रखता है, हर मरीज तक पहुंच जरूरी हो और लक्ष्य है शून्य संक्रमण के साथ सम्मानजनक उपचार। और इसी के साथ ये पूरा टॉपिक GS पेपर 3 हेल्थ से जुड़ा हुआ है।